नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग रश। इस वीडियो में आप देखेंगे आपके DSLR कैमरे की सर्विसिंग आप घर बैठे कैसे कर सकते हो और उसको क्या क्या चीज़ें लगती है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट अपडेशन के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। अगर आपको कैमरा क्लीन करना है तो बेसिकली आपको कैमरा का सेंसर क्लीन करना पड़ता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ लेंस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल जाते हैं। उसके वजह से भी आपको जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो क्लियर व्यू कभी कभी वो पार्टिकल के वजह से आता नहीं है, तो वो क्लीन करना ज़रूर है। इसके साथ आपको ये जो कैमरा की LCD स्क्रीन रहती है, इसको भी आपको साफ़ करना पड़ता है। उसके साथ यहाँ ये व्यू फाइंडर है, जहाँ से आप लोग पिक्चर क्लिक करने के लिए देखते हैं, तो वो भी साफ़ करना पड़ता है। और बाकी ओवरऑल जो DSLR की बॉडी रहती है उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो क्लीन करना पड़ता है। अगर आप ये चारों पार्ट क्लीन कर सकते हो तो आपको जनरली सर्विस सेंटर में कैमरा लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेंटर के पैसे भी बचेंगे। तो मैं आपको ये सब अभी आगे चल के करा के दिखाता हूँ। एक एक पार्ट सेंसर हो तो वो कैसा करने का वो भी दिखाते हो। तो ये वीडियो अभी आगे आप देखते रहे। तो अब मैं आपको जो सेंसर है वो कैसा क्लीन करना है वो दिखाता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा DSLR चालू करता हूँ। आपको पिक्चर फ्रेम में आ रहा होगा, ये देखो मैंने अभी चालू किया। अभी मेरे को क्या करना है, ये ऊपर एक ये बटन है, ये मेनू सेक्शन है। यहाँ में मेनू सेक्शन ओपन करना है। इसके बाद देखो यहाँ 3-4 ये है कस्टम सेटिंग मेनू, और उसके नीचे सेटअप मेनू है, तो वहाँ जाना है। वहाँ ये 4th नंबर का जो कॉलम है क्लीन इमेज सेंसर, वो पहले मैं कर लेता हूँ। ये मैं क्लिक किया, क्लीन नाउ। ये देखो अभी क्लीन हो रहा है। यहाँ मैसेज आया है क्लीनिंग इमेज सेंसर, और अभी ये डन का आया है। मैं वापस आपको एक बार दिखाता हूँ। ये क्लीन इमेज सेंसर पे ओके करने के बाद अभी यहाँ दिख रहा है क्लीन नाउ। यहाँ मैं क्लीन नाउ पे ओके करूँगा तो ये थोड़ा स्क्रीन ब्लैंक हुआ है। उसके बाद क्लीनिंग इमेज सेंसर है और ये डन हो गया। तो ये सेल्फ सिस्टम है कैमरा की जो ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। अभी इसके बाद की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है लॉक मिरर अप फॉर द क्लीनिंग। इसका मतलब है सेंसर के आगे एक मिरर होता है। जब आप कौन सा भी पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो कुछ सेकंड में क्लिक होता है, वो टाइम वो मिरर ऊपर आता है और फ़ोटो क्लिक करता है और वापस मिरर नीचे जाता है। तो ये चीज़ में मिरर ऊपर नीचे जाता है तो वो टाइम भी उसके अंदर स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स भी जाते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्लीन करने के लिए आपको मिरर जो अप पोजीशन में लॉक करना पड़ता है। उसके बाद ही आप मिरर सेंसर के यहाँ के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स क्लीन कर सकते हो। तो वो कैसा करना है मैं दिखाता हूँ। ये प्रोसीजर के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कैमरे की बैटरी 100% फुल्ली चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बैटरी 10% 20% ही चार्ज हो तो प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। कभी कभी वो आपके ये प्रोसीजर में जो क्लीनिंग प्रोसीजर सिस्टम बंद हो सकते हैं, इसलिए आपकी कैमरा की बैटरी 100% चार्ज कीजिए। अभी ये मैं प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। देखो, लॉक
मिरर अप फॉर क्लीनिंग। अभी आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ मिरर है, देखो नीचे है। अभी ये मैं मिरर ऊपर लाता हूँ, वो बटन क्लिक करके ये देखो अभी स्टार्ट है, स्टार्ट बटन दबाना है। अभी मिरर नीचे है, अभी वो मैं लॉक कर लेता हूँ। यहाँ स्टार्ट बटन है, ओके। लॉक मिरर ऑफ फॉर क्लीनिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो। ये देखो अभी मैं यहाँ ओके करता हूँ, अभी स्टार्ट आएगा। When the shutter release button is pressed, हाँ ये शटर रिलीज बटन प्रेस होने के बाद मिरर लिफ्ट एंड शटर ओपन्स। हाँ, और जब आप वापस आपका कैमरा बंद करेंगे तो शटर नॉर्मल पोजीशन, कैमरा ऑफ करने के बाद मिरर क्लोज़ हो जाएगा। ये देखो अभी मिरर क्लोज़ है। अभी ये मैं शटर का बटन ये ऊपर दिख रहा है, वो मैं ऊपर दिख रहा है वो का प्रेस करता हूँ, ये देखो शटर ओपन हो गया। तो अभी मैं कैसा क्लीन करूँगा, ये जो रॉकेट ब्लोअर है इससे मैं कैमरा ये पोजीशन में रखूँगा और इससे ब्लोअर मारते रहूँगा, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे आके क्लीन हो जाते। लेकिन इसमें एक चीज़ में ध्यान रखना है कि आपको इसका ये जो एंड है ये सेंसर को टच नहीं होना है, क्योंकि सेंसर ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, वो डैमेज हो सकती है। ये होने के बाद अभी देखो मैं मेरा कैमरा ऑफ करता हूँ तो शटर नॉर्मल पोजीशन पे वापस बंद हो जाएगा। मेरा क्लीन हो चुका है कैमरा, ये देखो आपको दिख रहा है शटर लॉक हो चुका है। इसके बाद आपको क्या क्लीन करना है, ये एलसीडी स्क्रीन। इसके लिए आप तो मेरे कैमरा के सेंसर क्लीन होने की प्रोसीजर हो चुकी है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे के क्या क्या क्लीन करना है। आपको एलसीडी स्क्रीन क्लीन करनी है, उसके बाद व्यू फाइंडर क्लीन करना है, और उसके बाद आपको जो कैमरा की बॉडी है वो भी क्लीन करनी है। तो ये सब चीज़ें आप जो आपकी कैमरा की सर्विसिंग है वो घर में ही कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद ही आपके सेंसर में और मिरर पे कुछ डस्ट के पार्टिकल हो सकते हैं, तो आप सर्विस सेंटर में ही जाइए, क्योंकि आप सेंसर को खुद कुछ ट्राई मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। तो मैं अभी आपको फ़िलहाल ये मेरे कैमरा की एलसीडी स्क्रीन है वो क्लीन कैसे होती है वो दिखाता हूँ। उसके लिए आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी यूज़ करना है, और जो आपके स्पेक्स के लिए आप क्लीनिंग के लिए उसके ग्लास के लिए जो लिक्विड यूज़ करता है वही यूज़ करना है। सब चीज़ें घर पे ही मिलती है। तो अभी ये एलसीडी स्क्रीन है, देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लिक्विड एक कोने में डालूँगा, एक ही साइड में डालूँगा। ये स्प्रे कर रहा हूँ यहाँ, ये थोड़ा गीला होने को दो। गीला होने के बाद ये एलसीडी स्क्रीन पे आप क्लीन के लिए आप एक एंड से दूसरे एंड ऐसा ये करो, तो उसके वजह से आपको आपकी स्क्रीन में कुछ ये स्क्रैच भी नहीं आएंगे। राउंड सर्कल में मत करिए, ये एंड से वो एंड तक या वो एंड से ये एंड तक करते रहिए। देखो अभी क्लीन हुआ। इसके बाद ये ऊपर के साइड यहाँ व्यू फाइंडर है, वो भी आपको जो गीला पोजीशन है वो यहाँ से ऐसे
ऐसे साफ़ कीजिए। तो ये मेरा पूरा देखो अभी क्लीन हुआ है। और ये बॉडी में भी आजू बाजू में यहाँ ये साइड में पार्टिकल्स रहते हैं, वो भी मेरे को क्लीन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा जो लिक्विड है उससे एक एंड का पार्ट गीला कीजिए और धीरे धीरे वहाँ साफ़ कीजिए। आप डायरेक्ट कैमरा के व्यू फाइंडर या एलसीडी स्क्रीन पे डायरेक्ट कुछ भी डायरेक्ट लिक्विड स्प्रे मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको जहाँ का जो सर्किट रहता है अंदर के साइड में वहाँ भी वो लिक्विड जा सकते हैं और उससे आपका फ़ोन भी डैमेज, DSLR का कैमरा भी डैमेज हो सकता है। लेकिन ये सब प्रोसीजर आप जो कर रहे हो वो बहुत ही संभाल के करनी है। ख़ास करके जब आप सेंसर क्लीन करते हो तो वो ब्लोअर से आपको वहाँ ब्लो करते हो, वो टाइम वो उसका एंड का पार्ट वहाँ सेंसर पे टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से सेंसर ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ रहती है जो, और वो कैमरा की सबसे जो कैमरा के सेंसर अगर आपका ख़राब होता है तो कैमरा का आपकी जो वैल्यू है उसका 60 to 70% प्राइस ही सेंसर की रहती है। तो वो डैमेज नहीं होए इसलिए आपको बहुत ही डेलिकेटली वो वहाँ टच नहीं होना चाहिए, ये देखना ज़रूर है। आपकी उंगली भी यहाँ वहाँ टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उंगली के जो फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर आप घर में ही कर लेते हो 5 to 6 मंथ, या आप किधर टूर पे जाके आते हैं और वहाँ बहुत ही धूल हो सकती है, तो उसके वजह से आप घर पे आने के बाद क्लीन करते हैं, तो पहला ये सब चीज़ ये 3-4 पार्ट्स है जो कैमरा क्लीनिंग के वो कीजिए। सेंसर क्लीनिंग, मिरर क्लीनिंग और आपके एलसीडी स्क्रीन और बॉडी क्लीनिंग, ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भी अगर आपके कैमरा के सेंसर पे और आपके मिरर कैमरा के मिरर पे अगर डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं तो आप सर्विस सेंटर में जाइए, क्योंकि वो प्रोफेशनली आपकी सर्विसिंग है, वो छोटे छोटे पार्टिकल भी निकाल डालेंगे। लेकिन माइनर पार्टिकल्स है तो आप घर में जो अगर आपके कैमरा की केयर लेते हैं तो उससे निकल जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि आपके कैमरे की सर्विसिंग घर बैठे कैसे कर सकते हो। उसमें भी थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर उसके बाद ही आपके डस्ट पार्टिकल नहीं गए हैं तो ही आप सर्विस सेंटर जाइए, क्योंकि सर्विस सेंटर के चार्जर भी अगर आपका कैमरा वारंटी में नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मिनिमम 1,500-2 हज़ार तो लेते हैं। तो ये घर बैठ के भी आप उनके सेंसर और मिरर की सर्विसिंग कर सकते हो, क्योंकि जनरली आपका कैमरा का मैक्सिमम डस्ट वहाँ ही जमा होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और मेरा चैनल ट्रैवलिंग विद सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट अपडेशन के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।